आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। बहुत से लड़के लड़कियों की मेरे पास फ़ोन कॉल्स होती है, मैसेज होते हैं। उनका कहना होता है कि सर बताएं हमें लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, हमारे जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कदकाठी कैसी होगी, हमारी शादी कहाँ होगी, हमारा जीवन साथी क्या करने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूपेण अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं, आप दूसरे लोगों को भी बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपको जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, किस प्रकार से जानेंगे। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे मेरा कोई भी नया वीडियो एस्ट्रोलॉजी की नई रिसर्च पे आएगा, विशेषतः मैरिज से संबंधित कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जीवन साथी कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, यह समझने के लिए, जानने के लिए जिन लड़के लड़कियों के पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है आप उसे निकाल लीजिए। चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो, तब भी आप उसके दूसरे तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ये साइड में जो हम नक्शा ले रहे हैं कुंडली का, यह एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं। आपकी जो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली वाला नक्शा होगा उसके किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं वही आपकी कुंडली के खानों में लिखे हुए हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी 1 से 12 तक का अंक लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। इस बात को पहले अच्छे से दिमाग में बिठा लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कुंडली का नक्शा हमने लिया, अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, यह खाना हमें बताता है कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी कब होगी, कहां होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर क्या करने वाला होगा। यानी जीवन साथी से संबंधित संपूर्ण जानकारियां जो हमें प्राप्त होती है वह कुंडली के इस खाने से होती है जिस खाने में 7 लिखा हुआ है। और हमारा आज का विषय है कि लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा। तो आप ये पता करें कि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आपके इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। आप सभी लोगों को अपनी अपनी कुंडली के इस खाने में देख लेना है कौन सा अंक लिखा हुआ है। ठीक है, अंक यदि आपको पता लग गया तो अब दूसरा स्टेप आता है कि आपको इस खाने का स्वामी पता होना चाहिए और स्वामी इस अंक के आधार पर पता लगेगा। सपोज करिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर किसी की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो ध्यान से सुन लें, ऐसे लड़के लड़कियों का इस भाव का स्वामी हो गया मंगल। जिनके 2 लिखा है उनका शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अंकों के आधार पर ये जो मैंने ग्रहों का नाम बोला है वो आप लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, अब आपकी कुंडली में अंक के आधार पर आपको पता चल गया कि मेरे इस खाने का स्वामी कौन सा है। अब इस खाने का स्वामी आपकी कुंडली में, ध्यान रखना, आपकी कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, आपके इस खाने में अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, हमें खाना लेना है सिर्फ। ठीक है ना, आपके इस भाव का स्वामी यानी जो 7 लिखा हुआ है इस खाने का स्वामी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह स्वामी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है वहां पर बैठ जाए।
इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा हुआ है वहां बैठ जाए, या इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है वहां पर बैठ जाए। तो ये पक्का मानना कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना, बहुत गुणवान, योग्य, आपकी केयर करने वाला, सम्मान करने वाला एक अच्छा जीवन साथी निश्चित रूपेण प्राप्त होता है। और ऐसे लड़के लड़कियों का शादी के बाद भाग्योदय भी होता है। तो ये सबसे पहली बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब यहीं से पूरा कंप्लीट मत समझना एक सूत्र से। कुछ लोगों की कुंडली में यहां पे नहीं लिखा हुआ हो तो कहीं आप निराश हो जाएं कि हमें तो खराब मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन है जिसका मैंने जिक्र किया। तो पहली कंडीशन ये हुई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ हम आगे बढ़े। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, ठीक है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जैसे शुक्र बैठा हुआ हो, चंद्र बैठा हुआ हो और गुरु बैठा हुआ हो, बुध ग्रह बैठा हुआ हो, ये 4 ग्रह इस खाने में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलेगा ना, वो रंग रूप से अच्छा रहेगा। और यानी ऐसे लड़के लड़कियों का जो दाम्पत्य जीवन है ना, अच्छा चलता है। यानी लाइफ पार्टनर के साथ एनर्जी प्रॉपर मैच होती है और आगामी जो जीवन की स्थिति है उस शादी के बाद की, वो बहुत ही अच्छी चलती है। ये 4 ग्रह विशेषता है। ये एक बेसिक सूत्र है, ये आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये 4 ग्रह किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस खाने में बैठ जाएं, इस कुंडली में जहां 7 लिखा है वहां पर, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनाता है आगामी जीवन को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में समझते हैं कि जीवन साथी कैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम एक एक ग्रह से समझते हैं। सपोज करिए, चलिए ग्रह से समझाने से पहले एक बात और मैं विशेष करके बता दूं। अभी मैंने जैसे पीछे आपको ग्रहों का स्वामी बताया, ग्रहों का स्वामी बताया, आपकी इस कुंडली के, इस कुंडली में जहां 7 लिखा है, इस खाने में जो भी अंक का है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका ग्रह भी मैंने पीछे बताया, समझा। यदि वह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा हुआ है, यदि वहां पर बैठ गया तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी टकराव की स्थितियां रहती हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है। यह एक नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में सप्तमेश की स्थिति को देखने के बाद। अब हम ग्रह के अकॉर्डिंग समझते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि सूर्य बैठा हुआ होगा तो ऐसे लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, उसको जो जीवन साथी मिलेगा ना, वो बहुत स्वाभिमान होगा। रंग उसका गेहुआ कलर उसका हो सकता है, लेकिन बहुत स्वाभिमान होगा। राजकीय सेवाओं में कार्यरत हो सकता है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य विशेषतः राजकीय सरकारी नौकरी से संबंधित, कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या पॉलिटिशियन आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। कुल मिला के कहें तो आपका जो जीवन साथी होगा वो एक राजाशाही व्यक्तित्व का होगा, स्वभाव का थोड़ा तेज हो सकता है, वाणी उसकी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल विचार किया जाए तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है या सूर्य बैठा होगा, तो उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। यानी हर प्रकार की संपन्नता दाम्पत्य जीवन में रहती है, किसी चीज का अभाव नहीं रहता, और कुल मिला के जो जीवन चलता है, वैवाहिक जीवन, वो ओवरऑल अच्छा चलता है। और ऐसे लोगों का जो मैरिज डायरेक्शन है, यानी पूर्व दिशा की तरफ, जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से शादी होने का प्रबल योग बनता है। इससे आगे बढ़े, यदि चंद्र ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां बैठा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलेगा ना, वो बहुत सौम्य मिलेगा, बहुत भावुक प्रवृत्ति का मिलेगा, बहुत सहज मिलेगा, छोटी छोटी बात पे एकदम भावुक हो जाए, एक इमोशनल प्रवृत्ति का लाइफ पार्टनर मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर की छोटी छोटी बात पे बार बार ना एक दिमाग में विचारों की झड़ी लगी रहेगी, बार बार विचार उसके परिवर्तित होते रहेंगे, एकदम सॉफ्ट नेचर रहेगा, गौर वर्ण होगा, यानी सुंदर जीवन साथी मिलता है।
और जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है चंद्र बैठा होगा, तो आपका जीवन साथी आपसे बहुत प्रेम करने वाला होगा, आप पर अटूट विश्वास करने वाला होगा। कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे लोगों का कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन, जैसे कि अपने पति पे या पत्नी पे शक करने लगते हैं ऐसे लोग, है ना, किसी न किसी तरीके से। तो ऐसी स्थिति बनने की वजह से यदा कदा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बन सकती है। इससे आगे बढ़े, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है या बुध बैठा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जीवन साथी सामान्यतः कदकाठी उसकी सामान्य रहेगी। एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन मिल सकता है, बिजनेस माइंडेड हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ जीवन साथी मिलने का प्रबल योग बनता है। वाणी का बहुत अच्छा मिलेगा, यानी जो जीवन साथी होगा आपका, उसकी वाणी बहुत सौम्य होगी, बहुत सोच समझ करके कोई भी बात को रखेगा, यानी आपके लाइफ पार्टनर का जो वाणी का प्रभाव होगा वो बहुत विशेष रहेगा। वाणी सौम्य रहेगी, जब भी आपको बोलेंगे तो बहुत सम्मानजनक शब्दों से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। तो कुल मिला के जिन लोगों के बुध बैठा हुआ होता है इस 7th हाउस में, ध्यान रखना इस खाने में, भाई इसमें अंक तो आपके कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो जिनके बुध बैठा होगा उनका भी दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लेकिन वहां पर एक बात है कि विशेषतः कुंडली मिलान के समय सामने वाले व्यक्ति की बुद्ध की स्थिति देख लेनी चाहिए, नहीं तो ना छोटी छोटी बात पर वैचारिक मतभेद की स्थितियां यदा कदा बहुत कम होती है ऐसी स्थिति, लेकिन मतभेद की स्थितियां बनने का भी चांस रहता है। इससे आगे बढ़े तो यदि यहां पर इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल बैठा हुआ होगा, तो लाइफ पार्टनर गौर वर्ण का मिलेगा, गौर वर्ण का सुंदर जीवन साथी मिलेगा, बहुत स्वाभिमानी होगा और एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है उसमें, यानी अपनी बात से कदापि पीछे हटने वाला नहीं होगा, हमेशा सत्य बोलने वाला जीवन साथी होगा और अपनी बात को रखने में, चाहे उसको कितनी भी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़े, वो अपनी बात को निश्चित रूप से निडरता से कहीं पे किसी भी व्यक्ति के सामने रखेगा। आपका जो जीवन साथी होगा या पुलिस से, आर्मी से हो सकता है, या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है, या राजकीय सेवाओं में इनके किसी न किसी प्रकार से राजकीय सेवाओं में कार्यरत हो सकता है। कदकाठी जो होगा वो आपसे हाइट में थोड़ा बड़ा आपको जीवन साथी मिल सकता है, और ऐसे लड़के लड़कियों की जो शादी होती है वो जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ होने के प्रबल योग बनते हैं। इससे आगे बढ़े, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर यदि गुरु लिखा हुआ होगा, यानी गुरु ग्रह बैठा हुआ होगा, तो जीवन साथी बहुत ज्ञानवान, धार्मिक प्रवृत्ति का, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला, हमेशा प्रभु से यानी ईश्वरीय सत्ता से डरने वाला, हमेशा न्याय प्रिय कार्य करने वाला, और एक बहुत ज्ञानवान, गुणवान, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार, एक बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाता है जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में यहां पर गुरु बैठा होगा। गौर वर्ण का जीवन साथी मिलेगा, सरकारी सेवाओं में कोई बड़े पदों पर अभिषिक्त हो सकता है आपका जीवन साथी, और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड उसका कार्य हो सकता है। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होता है, और ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान या वर्तमान समय में रहना, वहां से पूर्व दिशा की तरफ होने की प्रबल कंडीशन बनती है। प्रिय दर्शकों, इससे आगे बढ़ें, जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, वहां पर यदि शुक्र ग्रह बैठे तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लड़के लड़कियों का जो जीवन साथी होगा उसे अटूट प्रेम करने वाला होगा, यानी लग्जरी लाइफ रहेगी आपकी। दाम्पत्य जीवन में अच्छा मकान, अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, अच्छे लग्जरी शौक देने वाला आपको जीवन साथी मिलता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि शुक्र इन्हीं सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति का होगा, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में, यानी कभी कभी देखा जाता है कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा वहां शुक्र बैठेगा, तो उनके कहीं अनर्गल संबंध बनने का चांस बनता है कभी कभी, और उसकी वजह से ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में अचानक से कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है। यदि बात करें ऐसे लड़के लड़कियों की मैरिज डायरेक्शन की, तो जन्म स्थान या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ शादी होने का प्रबल योग बनता है। कद काठी सामान्य रहेगी जीवन साथी, लेकिन गौर वर्ण का सुंदर, एक श्रेष्ठ, अच्छी वाणी का बोलने वाला अच्छा जीवन साथी मिलता है। इससे आगे हम बढ़े, यदि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में शनि बैठा है,
तो देखिए ये अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के इस खाने में यदि शनि बैठेगा तो उनका दाम्पत्य जीवन, सबसे पहले बात तो मैरिज होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और दाम्पत्य जीवन में जैसे लाइफ पार्टनर मिलेगा वो झूठ बोलने वाला, ठीक है, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद करने वाला, कलह कलेश करने वाला, ऐसी स्थितियां रहती है। तो जिन लोगों के शनि बैठा हुआ हो तो उनको प्रॉपर कुंडली मैच करवा के और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इस दोष का निदान ले लेना चाहिए, तो उससे लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है। जीवन साथी जो मिलता है, रंग रूप उनका सामान्यतः सांवला हो सकता है और जन्म स्थान या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ मैरिज होने का प्रबल योग बनता है, यानी न्याय प्रिय होगा। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो न्यायोचित बात बोलेगा हर जगह। तो ऐसी स्थिति में उनका वाद विवाद में ज्यादा रहने के चांस रहते हैं और ऐसी कंडीशन में दाम्पत्य जीवन अच्छा चलने में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये 7 ग्रहों के हिसाब से मैंने बताया। 2 छाया ग्रह भी है, राहु या केतु भी जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में यहां बैठे, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, तो इनको अच्छा नहीं माना जाता, एक नेगेटिव साइन होता है। सबसे पहले तो ये मैरिज में बहुत डिले कराता है और मैरिज होती है तो वहां पे कुछ ना कुछ अड़चने, विघ्न बाधा, कलह कलेश, निरंतर विवादित स्थितियां उत्पन्न होने के योग होते हैं। अब देखिए, किसी की कुंडली में यदि कोई नेगेटिव ग्रह यहां बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर समाधान भी होते हैं। और जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो उस समय उन चीजों को प्रॉपर कैलकुलेट करके देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार के लड़के या लड़की के साथ शादी करनी चाहिए ताकि उसका जीवन बहुत अच्छा चल सके। तो कुंडली मिलान का विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति को प्रॉपर एकदम सटीकता पूर्वक कैलकुलेट करने में। आज की इस वीडियो में एक बहुत सरल तरीका था ये, जो ग्रहों के स्वभाव के अकॉर्डिंग आपको कैसा जीवन साथी मिलने का योग बनता है। तो आप इन सूत्रों को लिख लीजिए। और प्रिय दर्शकों, आपकी शादी कब, कहां, किससे होगी, इस पर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आप उन वीडियो को भी जाके देखें और जिन जिन सूत्रों को मैंने बताए उन सूत्रों को आप नोट करके रख लीजिए। धीरे धीरे करके आप खुद ही इतने अच्छे ज्योतिषी हो जाओगे, आप अपने लिए भी देखोगे और दूसरे लोगों को भी आप बहुत आसानी से बताना शुरू कर सकते हैं। और आप एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है कि निरंतर अगर मेरे वीडियो फॉलो करते हैं तो आगे चल करके आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल, एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ देवज्ञ बन सकें, जो किसी के भी प्रश्न का एक सटीकता पूर्वक कैलकुलेशन निकाल करके और उसको एक सटीक आंसर दे सकें और उसकी समस्या का सटीक समाधान दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मैरिज से रिलेटेड में जानकारियां देता हूं वो निश्चित रूपेण आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध अवश्य होती है, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार प्रेम मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मेरे को देखने को मिलता है, तो आपकी जिज्ञासा के अकॉर्डिंग ही मैं नई नई रिसर्च के साथ यहाँ पे जानकारियां लेकर के आता हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके, इतना सब लिख करके, 2-3 दिन से पूरी रिसर्च करके फिर ये वीडियो तैयार किया, तो इतनी मेहनत तो हमारी भी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार से आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपको भी निश्चित रूपेण अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।